हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, या फिर उन सभी ने अपना फर्स्ट ईयर का जो अपना एग्जाम है उसको कंप्लीट किया है, वो पूरी तरीके से इसको क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा और इस वीडियो में आप प्रवेश कर चुके हो, यहाँ पर हम सिंपली बिल्कुल डिटेल से ये सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एमपीएस 002 में जो है 8 सब्जेक्ट हैं। पहली बात तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 सब्जेक्ट है, और जो अगर हम फर्स्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर पहले तो 4 सब्जेक्ट थे। और एक फ़ायदा फर्स्ट ईयर के अंदर, पहली बात तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर देता हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए। पहले मैं फर्स्ट ईयर के बारे में आप सभी को बता देता हूँ और फिर मैं आप सभी को थोड़ा सेकेंड ईयर के बारे में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से कि कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे सेकेंड ईयर में, और उसी को अच्छे तरीके से करेंगे। पहली बात तो आप यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट थे, यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बताऊंगा आप सभी को, और यहाँ पर सेकेंड ईयर के बारे में। सेकेंड ईयर के बारे में तो फर्स्ट ईयर में क्या थे, 4 सब्जेक्ट थे, अब 8 सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट ईयर में चारों के चारों सब्जेक्ट जो थे वो पहले से ही कैसे थे, तो आप कहोगे पहले से ही वो सिलेक्टेड थे, पहले से ही वो आप लोगों के लिए चुन लिए गए थे, पहले से ही ऑलरेडी उन पे आप कोई भी बदलाव जो थे वो नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब 8 सब्जेक्ट हैं, आपके पास अ नंबर ऑफ लिस्ट है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे का मतलब ये है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि क्रेडिट का भी सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट का भी सिस्टम होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही बेसिकली पहली बात तो मैं क्रेडिट का सिस्टम आपको अलग वीडियो में डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी को ये क्लियर मैं करा दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। और बाकी फर्स्ट ईयर के जो 4 सब्जेक्ट थे आप सभी के, जैसे MPS 001, MPS 002 और MPS 003, और यहाँ पर फोर्थ नंबर का आपका सब्जेक्ट हो गया MPS 004। एक तुलनात्मक राजनीति का था, एक आप सभी का क्या नाम है व्यवहारिक प्रशासन का था, एक इंटरनेशनल रिलेशन का था और एक राजनीतिक सिद्धांत का। तो ये 4 सब्जेक्ट थे और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। ये आपको फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ से आप आ चुके हो पास, अब ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपको ऐसे सब्जेक्ट चूज करने, 8 सब्जेक्ट चूज करने पहली बात तो, और लिमिटेड क्रेडिट होते हैं, उस क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही चूज करने। दूसरी बात, सब्जेक्ट भी ऐसे हो जो फॉर फर्दर आगे आप लोग अपनी स्टडीज करना चाहते हैं मास्टर्स के अलावा भी, या फिर कभी भविष्य में आप सोचोगे जैसे आपको नेट का एग्जाम देना है, ठीक है, आप सभी को जेआरएफ करने की सोच रहे हो, आप आगे नेट जेआरएफ करने की, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप पीएचडी स्कॉलर करना चाहते हैं आगे, तो आप लोग जरूर सोचेंगे कि मैं क्यों ना एक ऐसे सब्जेक्ट इस क्लास में लूँ, सेकेंड ईयर में मैं ऐसे सब्जेक्ट लूँ जो मेरे आगे लाभदायक हो। तो ऐसे ही सब्जेक्ट हम आप सभी को बताएंगे जो आप सभी के लिए फायदेमंद होंगे, और वही सब्जेक्ट आगे आप सभी को पढ़ना होगा। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा कठिन नहीं होने वाला। सबसे पहले कुछ बेसिक से सब्जेक्ट है, मैं आप सभी के सामने क्लियर करा देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के नेम लिख देता हूँ, तो ये अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ सब्जेक्ट के नेम आप लोगों को बताने वाला हूँ। उन सब्जेक्ट के नेम अगर आप लोग देखेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले एमईडी के सब्जेक्ट, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलेगा। एमईडी में आपको 002 लेना है, इसके बाद में MED 8 लेना है, MED 8 लेना है। इनके नाम भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। पहले एक बारी इसको हम इधर साइड में कर लेते हैं ताकि यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम भी जब लिखे तो आपको क्लियर हो जाए। तो ये MED 8 है। इसके बाद में आप सभी को लेना है MGPE 07। इसके बाद में आप सभी को लेना है MTSE
MPSE 01, आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आप सभी को MPSE 01 के बाद में 03, 04 और इसके बाद में 08 और 0 यहाँ पर सिंपल 11, ये सारे के सारे MPSE और यहाँ पर भी MPSE। इसको काउंट कर लीजिए, पहला नंबर सब्जेक्ट, ये दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 8 सब्जेक्ट हो गए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सब्जेक्ट सिलेक्ट करना? पहली बात तो इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हिस्ट्री वाले बच्चे होंगे वो भी सेम पढ़ रहे होंगे, आप भी सेम, तो ये सब्जेक्ट तो MPS वाले आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको महात्मा गांधी रीडिंग भी पढ़नी पड़ेगी। ज़्यादातर बच्चे महात्मा गांधी को ले लेते हैं और ज़्यादातर यूट्यूबर्स भी होते हैं जो आपको वही सजेस्ट करेंगे कि आप MGP ले लो, MGPE ले लो, ये ले लो। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की लिस्ट है आप सभी के सामने जो आप सभी को आगे फायदेमंद रहने वाला है। जैसे अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले MPSE 001 इसकी बात करते हैं। इस बुक का नाम है आपकी भारत और विश्व। इस बुक का नाम है भारत और विश्व। इस बुक के अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने अभी फर्स्ट ईयर में MPS 002 इसको पढ़ा है। इसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा होने का आपको लाभ मिलेगा कि इस सब्जेक्ट में आपको जैसे देशों के साथ आपने रिलेशन पढ़े थे, सेम चीज आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। चीजें अगर मैं कहूँ इस सब्जेक्ट का और इस सब्जेक्ट का 50% सिलेबस कॉमन है, तो आप लोगों को ये पढ़ के ये सुन के ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार हमने तो पहले ही 50% पढ़ाई कर रखी है, या फिर हमारे जो पुराने नोट्स है वो यहाँ पर भी काम आ जाएंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आगे भी आपके फायदेमंद हो। देखो आगे इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ना होगा, इस जगह पर जो पढ़ोगे भारत और विश्व के बारे में, तो वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में MPS जो 003 है, इसके बारे में इस बुक का नेम बता देते हैं हम आपको। इसमें पढ़ना है आपको पश्चिमी चिंतन के बारे में, या पश्चिम के जो चिंतन है आप उसकी भी बात कर सकते हो, पश्चिम के चिंतनों की भी बात कर सकते हो। यहाँ पर पश्चिमी राजनीति या पाश्चात्य भी बोलते हैं राजनीतिक चिंतन, आपको इसको पढ़ना है। इसमें आपको अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, है ना, मैकियावर, ऐसे बहुत सारे विद्वान पश्चिमी जगत कहेंगे, वो सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे इसके अंदर। आप सभी को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप सभी के पास है MPS 004। इसके अंदर आप सभी को ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना है आपको आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की सामाजिक और राजनीतिक विचार, राजनीतिक, ये सब्जेक्ट है आप सभी का। इसके अंदर आप सभी को जो है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी के विचार इस सब्जेक्ट के अंदर आप सभी को, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसे विचारकों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो और भी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं सिलेबस जिस दिन आपको डिस्कस करवाऊंगा एक एक सब्जेक्ट का, तो वो तो अलग ही है, लेकिन आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, यहाँ पर हम उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और किस में आपको क्या पढ़ना होगा। आगे नेट के एग्जाम में ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपने जो चीजें पहले पढ़ रखी होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अपने देश के विचारकों के बारे में पढ़ोगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और नंबर भी आप सभी के अच्छे आएंगे। MPSE 08 इसकी बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है भारत, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप सभी को ध्यान रखना है। भारत में राज्य राजनीति, भारत में राज्य राजनीति, राज्य राजनीति। ये सब्जेक्ट कौन सा है? तो इस सब्जेक्ट में भी आपको बता दूं, आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है, इस सब्जेक्ट को आप रिलेट कर सकते हो इस तरह से। MPS जो आपने पढ़ा था ये आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट ही बताएंगे जो आपको ना तो कभी किसी ने बताए होंगे, और गारंटी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। आप इनकी बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं आप लोगों को बुक्स भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को उसका पूरा का पूरा लाभ मिले। ये सब्जेक्ट भी आप सभी के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम और सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे क्योंकि इसमें MED के भी कुछ सब्जेक्ट है, तो MED के सब्जेक्ट अलग से हम इन 3 सब्जेक्ट को भी रिकमेंड कर रहे हैं, बट
इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इस वाले सब्जेक्ट को MPS 11 और एक MGP 7 इसको डिस्कस करेंगे। MED वालों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन दोनों को, ओनली इन दोनों को, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है, सिर्फ हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम एक तरह से। ओके, नाउ यहाँ पर MPS जो ये 11 है, इसके अंदर आपको यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ना है। ये भी इजी टॉपिक क्या है, मुश्किल पेपर नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है इसका। तो ये यूरोपीय संघ के बारे में, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस सब्जेक्ट को भी ले सकते हो, बाकी आप छोड़ना चाहो तो इस सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते हो। ये इजी सब्जेक्ट है, आप लोगों को इसका जो आंसर है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगला है MGPE 7। MGPE 7 इसके अंदर आप सभी को पढ़ना है क्या, मैं बताता हूँ। भारत के सामाजिक आंदोलन, भारत के सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन में देखो चिपको आंदोलन पक्का आता है, बहुत सारे आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, सिर्फ आंदोलनों के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है आप सभी के लिए, कोई भी मतलब ऐसी चीज आप लोगों को लगेगी नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, इंपॉर्टेंट भी है जितने भी हमारे सोशल मूवमेंट्स हैं। तो सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ना है इसके अंदर आप सभी को। भारत के जो सामाजिक आंदोलन है इनके बारे में आप सभी को पढ़ना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में, इसके बारे में पढ़ना है। और इन दोनों को हम अलग से अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी क्या क्या सब्जेक्ट है, इनके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आप अगली वीडियो का वेट कीजिए। आप लोगों के लिए जल्दी अगली वीडियो भी आएगी, और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, आप लोगों को पता चला। और आप इसका स्टडी मटेरियल भी जो है वो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम आप सभी के लिए जो ग्रुप होगा, हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस ग्रुप के अंदर इन सब्जेक्ट्स की जो PDF है वो हम अवेल करवा देंगे इन सब्जेक्ट्स की, ताकि आप वहाँ से उनको क्या कर सकें, डाउनलोड करके आप वहाँ से क्या कर सकें, उसको एक बार चेक कर सकें। और आपको अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट भी लगता है कि नहीं यार हम इसको छोड़ के कोई और लेना चाहते हैं, आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट लेने से पहले ये डिसाइड करना है। अब ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर हमने तो पहले ही सब्जेक्ट ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ले लिए तो आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। बट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिए या फिर आगे जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, और इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक दिए गए, आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।